मोदी जी दिलों से जुड़ पाए हैं। कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो स्वतः ही वह भारत का नागरिक बन जाता था और फिर यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता था। मोदी जी ने वही काम करके दिखाया कि धारा 370 तोड़ दी, 35 हटा दिया, तो अब पाकिस्तान का नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। वंदे भारत एक्सप्रेस वो जिस जिस राज्य से होकर गुजर रही है, जिस जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, उसके आगे दो थप्पड़ बने हुए हैं, दो थप्पड़, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि विकास होता क्या है। तमाते हुए उनके गालों को उनके आगे कर दे और धड़ 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 पड़ते हुए चले जाएं। एक मैंने बचपन में मुहावरा सुना था कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना किसे कहते हैं। फिर मैंने राहुल गांधी को देखा, विकास अगर किया होता तो 2014 तक देशवासियों को वो सिखाया होता जो नरेंद्र मोदी ने सिखाया। रवीश कुमार एक अंजुन ओम एक पत्रकार है। मैं जैसे ही मैंने इनके यूट्यूब पे इनके चैनल देखना शुरू किए, इनके एपिसोड देखना शुरू किए, ब्रजभूषण पर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। जैसे ही मैंने उनको एपिसोड देखा, मुझे ऐसा लगा ब्रजभूषण को तो अभी के अभी उसका गला दबा के मार देना चाहिए, इतना बड़ा खूंखार अपराधी है वो। पर फिर मैंने सुशांत सिन्हा को देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि रवीश कुमार और इन दोनों का गला दबा देना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम मोदी जी दिलों से जुड़ पाए हैं। जुड़ पाए हैं कैसे? बिल्कुल जुड़ क्या पाए। नाम है आपका? हमारा नाम कमल है। कमल, क्या करते हो? हम रेलवे में जॉब करते हैं। सही चल रहा है? हमारा बहुत बढ़िया आसानी से मिल गई जॉब? नहीं, क्या मतलब प्रयास नहीं मिली है, पर ना हमारी एक शिकायत है कि वैकेंसी थोड़ा निकालना चाहिए, वैकेंसी निकालना चाहिए, वैकेंसी नहीं निकलती है। हमें भी काफ़ी वेट करना पड़ रहा है कि मतलब मिल गई ना अंधा क्या बोला आपने? आपको एंड में जॉब मिल गई ना, अच्छे से सक्स हो गए ना एंड में हम तो अभी खुश हो नहीं, हम अभी खुश नहीं हैं जॉब से? क्योंकि सरकार जॉब मिली है पर इन्फ्लेशन भी है ना साथ साथ बढ़ा है। सरकार से खुश हो? सरकार से सिर्फ इसी बात से खुश है क्योंकि वो ना दिलों से जुड़ पाए हैं कि ना जो भावना हमारे अंदर, मतलब हम कुछ ज़्यादा लिबरल हो गए थे, हम अपनी जड़ों को भूल रहे थे, वो जड़ें ना जड़ों से हमें वाकिफ़ कराया है, इस चीज़ से हम खुश हैं। पर आज के मॉडर्न ज़माने में हमें लगता है कि भाई ना साथ के साथ ना मतलब उनको भी अपनी विचारधारा बदलनी चाहिए। इनको? और उस मोदी जी को जैसे कि जॉब है ना, मतलब आपको लगता है कि आप ना कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे हैं, पर हम ना इतने समय से वैसे ही पढ़े आ रहे हैं कि भाई हम सरकारी जॉब को ऐसे देखते थे कि भाई हमें मिल जाएगी, हमें तसल्ली मिलेगी, हमें सुकून मिलेगा। पर नहीं, उन्होंने इन्फ्लेशन उनकी भी नहीं बोल सकता मैं, पर इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, हमें सरकारी में वो सुकून नहीं मिलता है मैडम जी। तो आप प्राइवेट जॉब करते हैं? नहीं, हम सरकारी जॉब करते हैं मैडम जी। नहीं, अगर आपको सरकारी में अच्छा लगता है तो प्राइवेट जॉब? हाँ, ये आपने बात सही पकड़ ली, मैं भूल गया था कि ना मुझे घुमाने हम इससे ज़्यादा ना प्राइवेट में भी कमा सकते थे। हमने ये जॉब पकड़ी। लेकिन सरकारी ही क्यों? सरकारी इसलिए हमें सिक्योरिटी दिखाई दिया था। ये तो सिक्योरिटी के नाम पे हम क्या बात करें, ये तो एनपीएस वाली वो चीज़ आई, ये है ना, और ओल्ड पेंशन स्कीम, तो हमें ना और थोड़ी राजनीति समझ में आई कि हमें समझ आया कि ओल्ड पेंशन स्कीम है ना इससे बेहतर है। बहुत सी चीज़ें हैं मैडम, ये बहुत ही है ना मतलब विचलित करने वाली। मतलब आपके लिए हिसाब से मोदी जी दिल से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं, पर ना दिल से जुड़ रहे हैं, वास्तविकता से नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा, दिल से जुड़ रहे हैं, वास्तविकता से नहीं जुड़ रहे हैं। सरकार इन्होंने ये बात बोली है, आपके हिसाब से क्या है? नहीं, मोदी जी ने तो वो काम कर दिया जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। 35 धारा तोड़ करके मैं आपको बताऊं कि आतंकवादी यदि कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो कश्मीर की लड़की से शादी कर लेता था तो स्वतः ही वह भारत का नागरिक बन जाता था और फिर यहाँ आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो जाता था। मोदी जी ने वही काम करके दिखाया कि धारा 370 तोड़ दी, 35 हटा दिया, तो अब पाकिस्तान का नागरिक भारत का नागरिक नहीं बन सकता है। तो उन्होंने ये तो किया ही किया, जो 400 साल पुराना जो विवाद चल रहा था अयोध्या में मंदिर का, वो भी बनवा दिया। वो तो बस भव्य स्वागत होने बस वो बना। हाँ, वो सब सिस्टम सही। जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, अनडाउटली। उन्होंने तो वो काम कर दिया, उन्होंने वो काम कर दिया जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री भारत के अंदर नहीं कर पाया। और नेहरू ने तो इस देश को तबाही के शीर्ष बिंदु पर पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया? जब भारत सेकुलर है तो यहाँ वक्फ बोर्ड का नियम बनाने का क्या नियम था कि यहाँ पर हम अदालत में भी अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी का लोग ये कहते कि ये ज़मीन मेरी है तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं दे सकते, उसका स्वतः ही वो होना ही होना है जी, और उसका वो ज़मीन होनी है, जो कोर्ट में चैलेंज नहीं दे सकते। तो इसका मतलब कांग्रेस ने इस देश को तोड़ने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया। इस कांग्रेस ने सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो लागू की, जो 5000 करोड़ केवल मुस्लिम बच्चों को ही दी जा सकती है। तो इसका मतलब सेकुलर कहा हुआ तो सबका साथ सबका विकास होना चाहिए।
तो सेकुलर देश तो इन्होंने छोड़ा ही नहीं। इन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाई, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सबसे ज़्यादा इन्होंने जो है का, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मनमोहन सिंह का आप शासन 10 साल का देख लेना कि उन्होंने देश की सुरक्षा के लिए कितने हथियार खरीदे। आज तुलना करोगे तो कम से भी कम मोदी जी ने 5-6 लाख करोड़ के हथियार इस देश की सुरक्षा के लिए, उस दुष्ट चीन को सबक सिखाने के लिए जो है का खरीदे। और भारत को एक इतनी मजबूत पावर जो डिफेंस सिस्टम में कर दिया कि कोई नहीं कर सकता था। और रूस से S-54 जो S-64 वो भी जो है का S-400 भी भारत की सुरक्षा के लिए खरीदा, जो कांग्रेस कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। मनमोहन सिंह ने अपने 10 साल के शासन में एक भी हथियार जो है का देश की सुरक्षा के लिए नहीं खरीदा। मतलब आपके हिसाब से मोदी जी ने करके दिखाया है जो बोला है। अनडाउटली मोदी जी ने हर काम करके दिखाया, वो काम किया जो आज तक कोई भी प्रधानमंत्री नहीं कर पाया। अच्छा, मोदी जी ने करके दिखाया जो किया, बोला है, जो बोला है वो किया है। मोदी जी ने अगर कुछ करके दिखाया है ना, तो इस 150 करोड़ आबादी देश भारतवासियों को, जो अपने आप को बहुत बड़े तुर्रम खान समझते थे 2014 तक, बहुत बड़े ज्ञानी समझते थे अपने आप को, सबसे एक निजी काम सुलभ शौचालय कैसे हम शौच करते हैं वो सिखाया। 2014 तक खेतों में जाके हम हारते फिरते रहते लोटा लेके। महिलाओं को सोचो क्या उन पे बीतती होगी। सुबह 3 बजे उनको अपने घर से निकलना पड़ता था शौच करने के लिए, सुबह 3 बजे। अब यकीन मानिए 2014 तक ये हालात थे। मतलब हर घर सोच, जितने भी ज्ञानी पंडित जो ये कह रहे हैं दिल से नहीं जुड़े, जो ये कह रहे हैं माथे से नहीं जुड़े, भैया सबसे पहले ये तो देखो जो माताएं बहनें 2014 से पहले क्या हालत थी मेरे भाइयों। तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, डूब कि जिस 150 करोड़ देशवासियों को नरेंद्र मोदी ने हम सुलभ शौचालय की तरफ कैसे हों, ये उन्होंने हमें सिखाया। और देश का जो विकास है ये पूरे कांग्रेस पार्टी और कुछ उनके अंधे बहरे लूले लंगड़े भक्त कांग्रेस के ही तो हैं ये, जो चिल्लाते रहते हैं, जो छाती पीटते रहते हैं कि विकास नहीं हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस वो जिस राज्य से होकर गुजर रही है, जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, उसके आगे 2 थप्पड़ बने हुए हैं, 2 थप्पड़, जिनको ये दिखाई नहीं दे रहा कि विकास होता क्या है। तमाते हुए उनके गालों को उनके आगे कर दे और दर पड़ते हुए चले जाएं, उनके गाल लाल हो जाएं। वंदे भारत वो चीज़ है जो उनके गालों पर थप्पड़ मारती हुई चलती है। अभी उड़ीसा में जो ये ट्रेन दुर्घटना हुई, इस पर मोदी जी को कह रहे हैं, अश्विनी वैष्णव वो कह रहे हैं इस्तीफा दो। उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो रेल हमेशा घाटे में चलती रहती थी, जो रेल हमेशा आज तो चलेगी, आज की रद्द होके परसों चलती थी, वो रेल जो लालू प्रसाद यादव 17 नंबर प्लेटफार्म पर चलने के बजाय 21 नंबर पर चल रही है। पूरे बिहार के देश की जनता पटरियों पर उमड़ती हुई, उसमें भी 20-25 लोग मारे गए थे। क्या हुआ? जो लोग इस एक्सीडेंट पर, जो लोग इस ट्रेन दुर्घटना पर राजनीति कर रहे हैं, उनको भी चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा तो लोग बाग तब भी नहीं दे रहे हैं। उनकी कांग्रेस पार्टी के लोग जो ना तो अब किसी पद पर हैं, ना किसी पे नेता हैं, 2 साल की सज़ा मुकर्रर कोर्ट ने ठोक रखी है। उस आदमी को फिर भी इतनी तवज्जो मिल रही है जो अमेरिका में जाके, ब्रिटेन में जाके देश की बदनामी कर रहा है। एक मैंने बचपन में मुहावरा सुना था कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करना किसे कहते हैं। फिर मैंने राहुल गांधी को देखा, तो मुझे समझ में आया कि जिस थाली में खाते हैं छेद करना किसे कहते हैं। फिर मैंने राहुल गांधी को देखा, क्या दिखा, ऐसा ही होता है। जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। यहाँ से खा पी के और रायता फैलाने में अमेरिका पहुँच गया। यहाँ से खा पी के भारत यात्रा तूने करी, क्या करी? वहाँ जाके अमेरिका में जाके तू रायता फैला रहा है कि अमेरिका में जाकर वो हर दिन कुछ ना कुछ विवादित बयान दे रहे हैं। भारत की आलोचना वहाँ जाकर, प्रधानमंत्री की आलोचना वहाँ जाकर, वो कुछ विकास के मुद्दों पर कुछ हमने नहीं सुना कि उन्होंने बात करी। ऐसा क्यों? विकास अगर किया होता तो 2014 तक देशवासियों को वो सिखाया होता जो नरेंद्र मोदी ने सिखाया। ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। जो लोग ये कह रहे हैं कि 2014 से पहले बहुत ज़्यादा सब कुछ ठीक था, रोजगार था, ये था, वो था। अरे एक छोटी सी चीज़ ही हमको नहीं आती थी। हम पैसे वाले थे, हमारे जो भी पैसे वाले थे गांव जब पहुंचते थे ना, तो हमें भी वो 50 रुपए का लोटा भर के खेतों की तरफ जाना पड़ता था।
तो नरेंद्र मोदी ने तो वो सिखाया। तो जो लोग ये बकवासें कर रहे हैं, जो लोग ये डींगे हाँक रहे हैं, तो सबसे पहले अपने गिरिबान में झांक लो। और लोग बाग बीजेपी के भक्तों को तो अंधभक्त कहते हैं, मैं कांग्रेस भक्तों को ये कहना चाहता हूँ वो बहरे भी नहीं, अंधे तो अंधे, बहरे लूले लंगड़े, और उनका मानसिक संतुलन भी खराब है। मैं आपको दो लाइनों में अपनी बात खत्म कर देना चाह रहा हूँ। मैं आज का मीडिया, आज का चाहे बड़ा चैनल हो चाहे छोटा चैनल हो, वो दो भाग में बट गया है। एक अंधभक्त, कट्टर अंधभक्त हम है, बीजेपी कट्टर, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, कोई दिक्कत नहीं अंधभक्त बोलने में। बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे वो भक्त जो रवीश राय को फॉलो कर रहे हैं। रवीश कुमार एक पत्रकार है, कोई रवीश कुमार एक, अंजुन ओम एक पत्रकार है। मैं जैसे ही मैंने इनके यूट्यूब पे इनके चैनल देखना शुरू किए, इनके एपिसोड देखना शुरू किए, ब्रजभूषण पर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते थे। जैसे ही मैंने उनको एपिसोड देखा, मुझे ऐसा लगा ब्रजभूषण को तो अभी के अभी उसका गला दबा के मार देना चाहिए, इतना बड़ा खूंखार अपराधी है वो। पर फिर मैंने सुशांत सिन्हा को देखा, फिर मुझे ऐसा लगा कि रवीश कुमार और इन दोनों का गला दबा देना चाहिए। तो देश किस तरह भागता चला जा रहा है, ये हमें फैसला करना पड़ेगा। अब रवीश कुमार के फॉलोअर्स देखिए कितने। कई बार तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि अपने घोड़ा गाड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए क्यों ना मैं भी जहर उगलने का ही काम शुरू कर दूँ, क्योंकि जो जहर उगल रहा है इस समय वही उसके फॉलोअर ज़्यादा हैं, वही उसके लायक हैं, और उसी की रोजी रोटी बढ़िया सीख रही है। जहर उगलने वाला इस टाइम पे मार्केट में चल रहा है। गैंग, मैं कहता हूँ रवीश कुमार के कौन है, वो बहुत बड़ा टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य है, और वो उसी में टुकड़े टुकड़े गैंग को बढ़ाने का काम कर रहा है।